बहुत बार मैं ये सोचती हूँ कि लोगों के घर इतने टाइडी और इतने टिप टॉप शेप में कैसे रह सकते हैं। तो घर जो है वो अपने आप तो ऑर्गेनाइज़ नहीं होगा और ना ही अपने आप साफ़ होगा। घर में रहने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को कैसे रखते हैं। तो जब भी आप किसी का घर बहुत साफ़ सुथरा, अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज देखें तो उन लोगों की हैबिट्स को अनकवर ज़रूर कीजिए। उनके स्मार्ट तरीके अपनाइए, क्योंकि स्मार्टली ही हम अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और टिप टॉप रख सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली काम करना ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, टाइडी रख सकते हैं और हमेशा साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कुछ बहुत ही यूज़फुल तरीके शेयर करने वाली हूँ आज, जिससे कि आप अपने सामान को समेट के रख सकते हैं। कोई कॉर्नर अगर आपका अच्छा नहीं दिख रहा है घर का, उसको भी सुधार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। छोटे घर में हमेशा स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं जो बहुत ही अच्छे रहते हैं और जिसमें काफ़ी सारा सामान आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने रिसेंटली ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया है। ये 5 लेयर ऑर्गेनाइज़र है और काफ़ी अच्छा है। और आप इसे, अगर आपके यहाँ पे अंदर स्लाइडिंग वार्डरोब हो तो उसके अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये इसे बाहर रखा है। वैसे मैं इसे अपने स्लाइडिंग डोर के अंदर रखने वाली हूँ, जिससे बाहर का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा उसका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो मोस्टली मेरे जो घर के कपड़े हैं उसे रखने के लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया है। और कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जिसको हमको प्रेस करना है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो कपड़े भी मैं इसमें अरेंज करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी अच्छा स्पेशियस है ये। आपको 5 लेयर में, 4 लेयर में, 3 लेयर में, 2 लेयर में मिल जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र अगर आपको अच्छा लगा है तो इसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए और अच्छे से चेक करके इसका जो साइज़ वगैरह है सब कुछ चेक करिए कि आपके घर में ये फ़िट होगा कि नहीं। उसके बाद ही आप इसे परचेज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। बहुत कम स्पेस लेता है और कई सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसमें कहीं से भी गैप नहीं है। जैसे कई सारे ऑर्गेनाइज़र्स ऐसे होते हैं जिसमें गैप रहता है और डस्ट जाने का डर रहता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसको इंस्टॉल करना भी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसके जो वीडियो को फॉलो करेंगे जो मैंने लिंक दिया है उसमें वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप ईज़िली इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। एक ही घर में रहते रहते कुछ हमारे एरियाज़ या कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से बोरिंग से लगने लगते हैं। तो मेरे यहाँ पे एंट्रेंस में 2 पिलर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल सिंपल से हैं। तो यहाँ इसके पीछे कर्टन्स भी लगे हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा लुक इसका चेंज करने का सोच रही थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो, मेरे पास ऐसे कुछ आर्टिफिशियल मनी प्लांट रखे हुए हैं। थोड़े से पुराने हो गए, मैंने उनको वॉश कर लिया है और इनको मैं यहाँ पे सेलो टेप के हेल्प से चिपका दूँगी। ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर रियल प्लांट्स को हैंग करने के लिए कुछ क्लिप्स भी आती हैं, वो भी मेरे पास है। लेकिन वो क्लिप्स है काफ़ी जल्दी गिर जाती हैं और फिर बार बार इनको उठा के फिर से अरेंज करके यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सेलो टेप ही यूज़ करूँगी। सेलो टेप काफ़ी टाइम तक अच्छे से चिपका रहता है। मोस्टली ये निकलते नहीं हैं, लेकिन कभी निकल भी जाए तो भी आप आराम से इसको सेलो टेप की हेल्प से वापस से चिपका सकते हैं। लेकिन जो क्लिप्स है उनके जो डबल टेप है वो जो वॉल है उसमें चिपके रह जाते हैं और उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंट रहेगा तो दिखेगा भी नहीं कि किस चीज़ से चिपकाया हुआ है और जो पिलर है वो भी थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। तो ऐसे हल्के फुल्के चेंजेस अगर हम अपने घर में करते रहेंगे तो थोड़ा सा घर रिफ़्रेश हो जाता है और थोड़ा चेंजेस से आपको भी अच्छा फील होगा और घर भी सुंदर दिखने लगेगा।
अगर आपके पास ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं हैं तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलते हैं और इनका कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। जब भी गंदे आपको लगें तो आप इसमें स्प्रे करके कपड़े से पोंछ सकते हैं या फिर पूरा निकाल के इसे आप नॉर्मल जो सोप वाटर रहता है उसमें डाल के वॉश कर सकते हैं। रियल प्लांट अगर हम लगाते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और बार बार ना वो ख़राब भी होते रहते हैं। मोस्टली घर में अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है तो फिर जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, जो आर्टिफिशियल ऐसी लीव्स हैं, उसको लगाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। काफ़ी दिन यूज़ करते करते हमारे जो सेंटर टेबल्स रहते हैं वो भी थोड़े पुराने लगने लगते हैं। अब इनको बार बार से हम डेकोरेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर समय अलग लुक देने के लिए आप इसमें अपने कोई भी पुराने कपड़े बिछा के रख सकते हैं। जैसे कि आपका कोई पुराने ड्रेस का दुपट्टा हो या फिर ऐसी कोई पुरानी साड़ी हो जो ख़राब हो गई हो, तो उसका जो पल्लू का साइड है ना, उसको आप कट करके अपने टेबल पे डाल सकते हैं। ये सबसे सस्ता ऑप्शन है और इसको आप बहुत बार चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपके जो रूम का लुक है ना, वो कई बार आप डिफरेंट तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं और अलग अलग कलर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। सिंपली आप कोई भी टेबल क्लॉथ भी ख़रीद के यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पैसे वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे भी बजट में ही थोड़ा सा चेंजेस करना था और अपने जो पुराने फर्नीचर हैं उनको ठीक करना था, तो मेरे को ये बेटर ऑप्शन लगा कि कोई भी पुराना कोई दुपट्टा या फिर साड़ी का कपड़ा मैं इसमें यूज़ करके इसको कवर कर दूँ। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी हमारे पास रहते हैं जो मोस्टली हमारे घर के लिए शायद सूटेबल नहीं रहते हैं, हम इन्हें ख़रीद लेते हैं लेकिन कई बार ये काम में नहीं आते हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र ऐसे ही रखा था मैंने, इसे पैन अपने जो किचन के पैन्स होते हैं ना वो रखने के लिए लिया था, बट मेरे पैन्स थोड़े बड़े हैं तो इसमें वो फिट नहीं आए। तो यहाँ पर इसको ना मैं यूज़ कर रही हूँ सारी स्टोरी बुक्स रखने के लिए। काफ़ी हैवी स्टोरी बुक्स हैं ये, और इनको मैं नॉर्मली किसी भी शेल्फ में रखती हूँ ना तो थोड़ा सा ये वहाँ पे रखने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे यूज़ किया है। क्योंकि ये मेटल का ऑर्गेनाइज़र है तो ये हैवी वेट ले लेता है और इसमें बुक्स सारी की सारी अच्छे से फिट आ गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज़र किचन के लिए लिया है तो आपको किचन में ही यूज़ करना है, या किसी पर्टिकुलर रूम के लिए लिया है तो वहाँ पे ही आपको यूज़ करना है। अगर वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसे किसी दूसरे रूम में यूज़ करने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके से आप उसे यूटिलाइज़ कर लीजिए और दूसरी चीज़ें आप उसमें रख लीजिए। हस्बैंड के टिफ़िन में आप रोटी वगैरह रैप करके देते हैं तो आप ऑडी यूनी रैप और ऑडी को बेक यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और अगर आप सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अच्छा है हेल्थ वाइज। तो इसको ना आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पैन्स वगैरह में भी आप डायरेक्टली इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं। इससे आपके जो पैन्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनको रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो मेरे रूम में ये जो आयरन बोर्ड है ना, इसको रखने की स्पेस है, लेकिन एक आइडिया मैं आपको देती हूँ। अगर आपके यहाँ स्पेस नहीं है इसे ओपन करके रखने के लिए तो आप इसे ना ऐसे कुछ हुक्स यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुक्स आते हैं, कई बार शेयर किया है मैंने अपने वीडियोस में। तो इसको आप अपने डोर के बैक साइड में लगा दीजिए, किसी भी बालकनी के डोर में या फिर बेडरूम के डोर के बैक साइड में आप इसे लगा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने जो आयरन बोर्ड है ना उसको हैंग कर सकते हैं। क्योंकि आयरन बोर्ड्स थोड़े से हैवी होते हैं तो आप कोई भी हुक यूज़ नहीं कर सकते, एडिसिव हुक्स में ये नहीं रह पाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो ऐसे हुक्स यूज़ कीजिए जो आपके डोर के पीछे लग सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग हो, और फिर उस पर आप अपने आयरन बोर्ड को हैंग कर सकते हैं और फिर कर्टन से इसको कवर कर सकते हैं। इससे आपका जो रूम है ना वो भी अनटाइडी या फिर शैबी नहीं लगेगा और ये सारी चीज़ें कर्टन के पीछे छुपी रहेंगी और यहाँ से यूज़ करना जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो ईजी हो जाता है। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है ऐसे बड़े चीज़ों को रखने के लिए तो आप अपने डोर के पीछे वाला एरिया यूटिलाइज़ कीजिए।
जितना आप अपने सामान को हिडन रखेंगे उतना ही घर आपका टाइडी दिखेगा। तो ये कर्टन के पीछे छुप गया है। और ऐसे ही आप दूसरे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई सारे कपड़े हमारे रहते हैं, हमको हैंग करके रखना रहता है, लेकिन सामने सामने जब हम हैंग करते हैं वॉल पे तो वो बहुत बेकार से दिखते हैं, गंदा लुक आता है रूम का। तो इसे भी आप अपने बेडरूम के डोर के पीछे यूज़ कर लीजिए। इसमें कई सारे हुक्स हैं हैंग करने के लिए। इसमें आप अपने बैग्स, पर्सेस या जो छोटे पाउचेस होते हैं, बेल्ट वगैरह, कैप्स होती हैं, वो भी हैंग करके रख सकते हैं। और जैसे मैंने अपने आयरन बोर्ड को हाइड किया था अपने कर्टन से, तो इनको भी वैसे हाइड किया जा सकता है। ऊपर रखी हुई फैली हुई चीज़ों से घर बहुत ज़्यादा अनटाइडी दिखता है। तो अगर ऐसे हम रखेंगे तो कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और हिडन रहेंगी, और आपका जो घर है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप फ़िल्टर के पानी को क्या करते हैं। तो फ़िल्टर का जो भी ये वेस्ट पानी निकलता है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। जैसे ये जब भी आप पानी भरते हैं और ये फ़िल्टर का पानी निकलता है, वहाँ पे एक छोटा सा बकेट रख दीजिए। बकेट में पानी जमा होता जाएगा और इसको आप अपने मॉपिंग के लिए या फिर प्लांट्स में डालने के लिए इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इन सभी टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिए। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी टिप्स अच्छी लगी है तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।